अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम इस्लामियात 202 की सेकंड असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी है। 4 फरवरी तक आपने सबमिट करवा देनी है। क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 5 इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स दैट शो द लव, रिस्पेक्ट एंड रेवनेस ऑफ द कंपेनियन फॉर द होली प्रॉफिट ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ हुदैबिया ओनली। सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इज़्ज़त जो उन्होंने की, उनको 5 पॉइंट में लिखना है। गाइडलाइन आपने पढ़ लेनी है। हुदैबिया के अलावा आप कोई भी वाक़या लिखें तो वो कंसीडर नहीं होगा। और इसके अलावा 5 पॉइंट लिखने हैं। पहले मेन पॉइंट लिखना है, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। और एक्सप्लेनेशन 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा असाइनमेंट 15 मार्क्स किया है और हर पॉइंट के 3 मार्क्स होंगे। मेन पॉइंट का 1 मार्क और एक्सप्लेनेशन के 2 मार्क्स होंगे। और इसके अलावा आपने रोमन उर्दू टाइम्स न्यू रोमन में लिखनी है, जो उसकी फ़ॉन्ट होनी चाहिए। फ़ॉन्ट्स टाइम रोमन उर्दू होनी चाहिए, एरियल होनी चाहिए। और MS वर्ड में ही आपने पेस्ट करनी है। इसके अलावा ड्यू डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी वगैरह वगैरह, ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद ये है 5 क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है। पहले आपको इसको बैकग्राउंड बता दूं कि 6ठी सदी हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा कराम के साथ उम्रा के लिए गए। उसमें मक्का मुकरमा उम्रा के लिए गए तो एक हुदैबिया नामी जगह पे आपने क़याम किया और हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बना के भेजा मक्का की तरफ, ताकि उनको उम्रा करना दी जाए। और वहाँ पर हज़रत उस्मान को कहा गया कि आप उम्रा कर लें, और इसके अलावा किसी को भी इजाज़त ना दी कि मुसलमान उम्रा नहीं कर सकते यहाँ। तो इधर खबर किसी ने गलत खबर फैला दी कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल हो गए हैं। तो इससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा गम पहुंचा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा थे, उन्होंने आपस में अहद किया कि हम हज़रत उस्मान का बदला लेंगे। तो इसको कुरान ने भी बताया है कि, और एक दूसरे के ऊपर हाथ रखा, और कुरान में आया है कि ये जो नबी पाक का हाथ था वो मेरा हाथ था, यानी नबी पाक के हाथ को अपना हाथ करार दिया उसने अल्लाह ताला ने। जब ये खबर काफ़िरों तक पहुंची कि मुसलमानों ने हमला करने के लिए और कर लिया है, तो उन्होंने हज़रत उस्मान को छोड़ दिया और अपना सफ़ीर भी साथ भेजा और सुलह करने के लिए कि हम हमारे साथ सुलह कर लें। तो उसके जो सुलह के सारे पॉइंट उन्होंने मुकर्रर किए थे वो सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। लेकिन फिर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सुलह कर लिया। और मुसलमानों जो अपने साथ उन्होंने आराम खोल दिया और अपने साथ जानवर वगैरह उम्र के लिए कुर्बानी के लिए लाए थे उनको वहीं ज़िबा कर लिया। और सुलह हुदैबिया के पॉइंट्स ये थे कि मुसलमान इस साल मदीना वापस लौट जाएं और अगले साल हज करने के लिए आएँ। इसके अलावा ये सुलह 10 साल के लिए की गई कि 10 साल तक हम कोई जंग वगैरह नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई गैर मुस्लिम हो जाता है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम ईमान से हट जाता है, गैर मुस्लिम हो जाएगा, तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अरब कबाइल सारे मुसलमानों इसके साथ कुरैश के साथ तिजारत वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उम्रा करने के लिए आए वो 3 दिन से ज़्यादा मक्का में क़याम नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कबूल किया। और कुरान में भी ज़िक्र आया कि इनको फ़तह मुबीन करार दिया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। तो ये इसका बैकग्राउंड है। ये बहुत से स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये 5 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं सुलह के ये लिखने, लेकिन ये नहीं लिखने। हमने वो पॉइंट लिखने हैं जो
صحابہ کرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی ڈیتھ کی خبر، تو جب حضرت عثمان کی ڈیتھ کی خبر آئی تو سارے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے ایک وسلم کے ساتھ عہد کیا کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کی جو ہوتا ہے بدلہ لیں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ گیا یہ ان کے اس کے علاوہ بیعت رضوان جو انہوں نے حضرت عثمان کی شہادت بدل لینے کے لیے آپس میں ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے، تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ آپس میں جو ہوتا ہے ان کی مساوات اور اس محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پرومیننٹ وکٹری، اگرچہ یہ سارے ٹرم جو تھے بیعت اس کے صلح حدیبیہ کے، یہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، لیکن صحابہ کرام نے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کیا تو صحابہ کرام نے بھی اس کو قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ وی ہیو انڈیڈ گرانٹیڈ اے کلیئر وکٹری فار یو، کہ ہم نے آپ کو ایک مکمل فتح عطا کی جو کہ بعد میں فتح کے طور پر نظر آئی۔ جب یہ صلح حدیبیہ ہو گئی تو حضرت ابو جندل کافروں سے چھڑا کر وسلم کے پاس پناہ کے لیے آئے، لیکن کیونکہ آپ نے معاہدہ کر لیا تھا تو حضرت ابو جندل کو واپس کر دیا اور حضرت ابو جندل نے یہ بات مان لی۔ اچھا، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان جو اپنے ساتھ مسلمانوں نے آرام کھول دیے، 5 پوائنٹ یہ، اور اپنے جانور ذبح کر دیے، اور اس دور میں مسلمانوں کیونکہ صحابہ کرام نے حضور اکرم کی بات مان لی اور پیچھے ہٹ گئے، تو یہ تقریباً صلح حدیبیہ 2 سال رہی، تو اس 2 سالوں میں اسلام بہت زیادہ پھیلا، اور بعد میں کچھ اختلاف کی وجہ سے یہ صلح حدیبیہ 2 سال رہا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فتح مکہ صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال بعد یا 2.5 سال بعد فتح مکہ ہوا تھا۔ تو یہ پوائنٹس ہیں، آپ نے دیکھ لیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے، اور اس میں سے 5 پوائنٹس آپ کو اگر جو اچھی لگیں تو یہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ تھینک یو۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ 90% اسٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔